हमास और इजराइल में सीज फायर की खबर खूब सुर्खियों में रही है, लेकिन हमास को खत्म करने की कसम खाने वाले बेंजामिन नेतन्याहू का इजराइल इन दिनों अर्थव्यवस्था की मार झेल रहा है। यानी यहाँ की इकोनॉमी पूरी तरीके से डगमगा चुकी है। दबी जुबान में ही सही, जो खबरें इजराइल से आ रही हैं वो डराने वाली है। सूत्रों की माने तो इजराइल के लोगों का पैसा युद्ध में इस कदर बहाया गया कि अब वहां की बैंकों को भी काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो गाजा में 15 महीने से अधिक समय तक चले इस युद्ध के साथ ही ईरान समर्थित हिजबुल्लाह संग लड़ाई में इजराइल चूर चूर हो चुका है। हाल फिलहाल में ही इजरायली वित्त मंत्रालय ने अर्थव्यवस्था पर युद्ध की कीमत का खुलासा किया। द टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार इसमें कहा गया है कि साल 2024 में युद्ध निधि पर इजरायली सरकार का खर्च तकरीबन 100 बिलियन यानी 30 बिलियन डॉलर रहा है। इस बीच वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच की तरफ से बयान जारी किया गया। फिच की तरफ से कहा गया कि गाजा में हमास के साथ स्थायी तौर पर युद्ध विराम से इजराइल की क्रेडिट रेटिंग के बिगड़ने का जोखिम कम हो जाएगा। यानी साफ है कि अगर इजराइल अब तक हमास के साथ सीज फायर नहीं करता तो इजराइल की बची खोची अर्थव्यवस्था भी चौपट हो जाती और उसकी क्रेडिट रेटिंग खराब हो जाती। इजराइल ने असल में मिसाइलों और ड्रोन्स को एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए नष्ट करने में अपने लाखों डॉलर खर्च कर डाले और पानी की तरह खूब पैसा बहाया। गाजा और दक्षिणी लेबनान में हजारों सैनिकों को भेजकर वहां भी मनमाने ढंग से इजराइल की तरफ से पैसा खर्च किया गया, लेकिन उसे हासिल कुछ भी नहीं हुआ। आपको बता दें कि अब फिलहाल इजराइल और हमास ने दोनों ने एक दूसरे के साथ सीज फायर का ऐलान कर दिया है और एक के बदले 30 वाली नीति अपनाई गई है। यानी हमास एक बंधक को छोड़ेगा तो बदले में इजराइल को 30 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना पड़ेगा। हालांकि इजराइल आखिर क्यों इस डील पर मान गया, उसको लेकर खूब कयास लगाए जा रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री की ओर से हमास को निस्तनाबूद करने की कसम खाई गई थी। 7 अक्टूबर 2023 वाले हमले का जवाब देने के लिए नेतन्याहू ने बाकायदा एक वीडियो जारी किया था, लेकिन अब हमास के साथ सीज फायर की डील करके नेतन्याहू बुरी तरीके से अपनों के निशाने पर आ चुके हैं। नेतन्याहू सरकार में कई मंत्रियों ने अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है। यहां तक कि इजरायली सरकार में शामिल कुछ पार्टियों ने गठबंधन सरकार से अपना समर्थन भी वापस ले लिया। इस डील के बाद से ही नेतन्याहू चहुओर घिरे हैं, क्योंकि इस डील को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खूब चर्चा है। इसे एक तरफा करार दिया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि इजराइल को अंततः हमास के आगे झुकना पड़ा। लेकिन जिस हिसाब से इजरायली वित्त मंत्रालय की ओर से अब घोषणा की गई है, उससे यह साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं नेतन्याहू के ऊपर इकोनॉमी को लेकर भी दबाव था, जिस कारण उन्हें हमास के साथ डील करनी पड़ चुकी थी। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है, उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऐसी ढेर सारी खबरों को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।